हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीडीपी के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, सीडीपी हमारा जो टीचर का एग्ज़ाम होता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो टीचर का, चाहे तो वो किसी भी स्टेट का टेट हो या अदर कोई सुपर टेट हो या फिर ओके, तो सबके लिए हम इस क्लास को करेंगे। ओके, सो हम सी टेट के लिए बेसिक मतलब जो सी टेट है उसमें बहुत ज़्यादा पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अब जैसे आप बात करेंगे यूपी टेट में, तो उसमें पेडागोजी बहुत कम ही आती है, पर हाँ उसमें बहुत फैक्चुअल पेडागोजी आती है, तो उसके लिए भी हम उसको भी कवर करेंगे और साथ में हम थ्योरी का भी कवर करेंगे, दोनों ही बताएंगे। ओके, सो पहला चैप्टर हमारा सीडीपी का होगा डेवलपमेंट यानी विकास। तो विकास, हम किसके विकास के बारे में बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे बच्चे के विकास के बारे में। सो हमारा पहला चैप्टर क्या है? डेवलपमेंट है। ओके, ओके, सो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई नहीं। विकास, इसमें बच्चे के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बच्चे के विकास के बारे में आपको पता ही होगा कि बच्चे का विकास कब से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है गर्भाधान से, यानी हमारा प्रीनेटल एज से जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चलता रहता है? ये निरंतर जब तक मृत्यु उपरांत तक चलता ही रहता है, पूरा लाइफ टाइम चलता है। ओके, सो जितना भी मतलब ह्यूमन में, मानव में जितना भी चेंजेस आते हैं उसको ही डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? वो हमारे 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। गुणात्मक होता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक डेवलपमेंट होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मात्रात्मक में होती है और कौन कौन सी चीज़ें गुणात्मक में होती है। मात्रात्मक जो होता है यानी ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव, और जो गुणात्मक होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ओके, सो जैसे कि हम किसी बच्चे के बारे में अगर बात करें कि बच्चे की एज कितनी है, ओके, कितने वर्ष का है बच्चा, या बच्चे का वजन कितना है, ये सब हमारा आता है मात्रात्मक में, क्योंकि इसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, और हमारा जो गुणात्मक होगा वो हमारा आएगा उसकी क्वालिटी के ऊपर, कि जो बच्चा है उसकी क्वालिटी क्या क्या है, मतलब वो चलना फिरना, ये सब उसकी क्वालिटी है। ओके, सो ये सब आ जाएगा हमारा किस में? गुणात्मक में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है, एक फैक्टर डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि और अगर आप बात करोगे ग्रोथ को भी हम विकास ही बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, और विकास और वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्या कि जो हमारा विकास होता है वो हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। पर हमारा जो वृद्धि होती है वो हमारी गुणात्मक होती है, सिर्फ ओनली क्या गुणात्मक होती है, ओनली क्वालिटेटिव होती है। तो मतलब वृद्धि का मतलब है कि किस एज में बच्चा टहल रहा है, किस एज में बच्चा दौड़ने लगा है, घुटने के बल कब चल रहा है बच्चा, तो ये सब किस में आ जाएगा? हमारा गुणात्मक में आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट में स्टेजेस की बात करेंगे कि जो बच्चे का विकास होता है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। ओके, सो इसमें बच्चे की जो स्टेज होती हैं वो 2 टाइप में, ऐसे मतलब ह्यूमन का हो गया और बच्चे का हो गया। अगर ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, और अगर हम बच्चे के बारे में बात करेंगे तो ओनली 4 होंगे। ठीक है, तो हम पहले पूरी स्टेप आपको बता देते हैं, स्टेजेस कितनी हैं वो सारी स्टेजेस बता देते हैं आपको। तो हमारा ये पहली स्टेज तो अब हम बच्चे की स्टेजेस के बारे में पता करेंगे कि उसका क्रम जो क्या है। ठीक है, तो बच्चा जो होता है वो किस प्रकार से कौन कौन सी स्टेज में आता है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था में आता है, स्टेज को हम अवस्था बोलेंगे। तो हमारी पहली अवस्था है गर्भाधान, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है वो हमारी पहली अवस्था होती है डेवलपमेंट की। यानी बच्चे का विकास जो होता है वो जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो हमारा किसमें, गर्भाधान में। अब इसको बोलते हैं प्रीनेटल। ओके, सो गर्भाधान जो होता है इसमें आप बात करेंगे कि जो गर्भाधान होता है उसका पीरियड कितना होता है, टाइम ऑफ पीरियड। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसका जो गर्भाधान का समय होता है वो क्या होता है, कितने से कितने मंथ होता है, या कितना वीक होता है, या कितना डे होता है। तो उसके लिए हम आपको तीनों फॉर्म में ही बताएंगे कि डे में कितना होता है, वीक में कितना होता है, और आपका ईयर्स में उसमें कितना होता है। ठीक है, मंथ्स में। तो हमारा मंथ में होता है 9th मंथ और 10 डेज। ओके, क्या होगा, 9 मंथ और 10 डेज। एंड सेकेंड हमारा जब वीक के बारे में बात करेंगे तो वीक हमारा होगा 40 वीक। ओके, यानी 40 सप्ताह जो होता है डेवलपमेंट वो गर्भधान के उसमें होता है। ओके, सो एंड थर्ड हमारा जो आएगा वो 280 डेज होगा। अगर डेज में आपसे पूछा जाएगा तो आप 280 डेज करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप बहुत अच्छे से याद करके रखना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो बच्चे का गर्भधान होता है उसका समय कितना होता है, तीनों ही फॉर्म में पूछा गया है। ओके, सो अब उसके बाद हम बात करेंगे शैशवावस्था की। शैशवावस्था की बात करेंगे हम, तो शैशवावस्था में इसको हम बोलेंगे इन्फेंसी। ओके, इन्फेंसी। तो शैशवावस्था में हमारा बच्चा जब जन्म लेता है, जस्ट जन्म के बाद जो समय होता है वो शैशवावस्था आता है, यानी जन्म से 2 वर्ष। ओके, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष बच्चा कौन सी एज में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है। ओके, यानी शैशवावस्था में होता है। उसके बाद हमारा थर्ड आएगा चाइल्डहुड, यानी हमारा आएगा बाल्यावस्था। तो थर्ड होगा हमारा बाल्यावस्था। इसको चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, सो ये हमारा स्टार्ट होता है टू से 12, और कहीं कहीं इस बुक में मतलब 3 से 12 भी दिया रहता है। ओके, सो 3 से 12, कोई कोई 2 से 12 और 3 से 12, यानी 2 3 मान के चलना आप। ओके, सो कोई कोई एग्जाम में 3 से 12 भी पूछ लेता है और कोई कोई से एग्जाम में 2 से 12 भी पूछ लेता है। ओके, तो अब हम बाल्यावस्था में जो है तो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे हरलोक हैं उन्होंने इस बाल्यावस्था को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वो 2 टाइप्स क्या होंगे, वो होंगे हमारे पूर्व बाल्यावस्था एंड सेकेंड होगा हमारा उत्तर बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यानी पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या बोलते हैं, प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, सो ये हमारे किसने डिवाइड किया था, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बाल्यावस्था को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट तो बहुत ज़्यादा ही पूछता है। ओके, सो क्या होगा हमारा, वो होगा हरलॉग। ठीक है, हरलॉग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है बाल्यावस्था को, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ओके, एंड उसके बाद हम बात करेंगे किशोरावस्था। और हाँ, ये बात मैं भूल गई बताना आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो पूरा बाल्यावस्था होती है वो कितने से कितने ईयर तक होता है। ओके, सो ये हमारा 3 to 6 ईयर तक होता है, एंड जो उत्तर बाल्यावस्था है वो हमारा 6 to 12 ईयर तक होता है। ओके, हाँ, तो अब हम ये जो पूरे बाल्यावस्था है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। ठीक है, प्री चाइल्डहुड भी बोलते हैं और अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, ये बात भी याद रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड, ये हिंदी में भी आ सकता है, हिंदी वालों भी ध्यान रखना। ओके, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन पूरे बाल्यावस्था ही आए, कभी कभी अर्ली चाइल्डहुड हिंदी में लिख के भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट की, जो हमारी चौथी स्टेज है, जो चौथी अवस्था है उसके बारे में बात करेंगे, वो है हमारी किशोरावस्था। ऊपर देखते हैं, अवस्था की जो कि 3 से 6 ईयर का होता है, इसे हम प्री चाइल्डहुड भी बोलते हैं और अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में अर्ली चाइल्डहुड भी बोला गया है। ओके, सो हिंदी ऐसे मत करना कि अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आप इस चीज़ को ध्यान ना रखो, कभी कभी हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको लिखे तो हिंदी में रहेंगे पर उसका इंग्लिश लिखा रहेगा। ओके, जैसे अर्ली चाइल्डहुड ये आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दें। ओके, सो अब उसके बाद हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे हम किशोरावस्था के बारे में। ये हमारी कौन सी स्टेज है, 4th स्टेज है, कौन सी, चौथी अवस्था है किशोरावस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अवस्था क्योंकि इसमें बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था जो हमारी होती है इसको एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ओके, सो ये स्टेज जो होती है हमारी कब से कब तक होती है, ये हमारी होती है 13 से समथिंग 18 या 12 से 18 ईयर समथिंग, ये हम कह सकते हैं। किसी मतलब एग्ज़ाम में या बुक में जो आंसर दिए रहते हैं, कोई सी बुक बोलती है कि 12 से 18 और कोई बोलती है 13 से 18। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ओके, सो अब ये किशोरावस्था जो है, सो एडोलेसेंस किशोरावस्था जो कि 12 से 18 ईयर है, तो इसमें स्टैनली हॉल हैं, एक वैज्ञानिक है स्टैनली हॉल, जो कि हमारे कहाँ के हैं, जो कि हमारी यूरोप के हैं। ठीक है, सो इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है टीनेज। ठीक है, तो इस बुक का जो नाम है वो है टीनेज। अब इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम से बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये बात ज़रूर पूछी जाती है कि किशोरावस्था जो होता है उसको तूफ़ान की अवस्था किसने बोला है। ये तूफ़ान की अवस्था या तनाव की अवस्था, इसको किशोरावस्था को बोला जाता है, जो कि स्टैनली हॉल के द्वारा बोली गई है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि समूह में सक्रियता ज़्यादा होना, ठीक है, वो किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आएगा कौन सी अवस्था के अंतर्गत, ये हमारा आएगा
एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के उसमें, ठीक है, स्टेज में। और उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं कि अगर बोला जाए कि जो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें परिवर्तन आता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है उनमें। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, तो वो हमारी कौन सी होगी, किशोरावस्था होगी, ठीक है। सो किशोरावस्था में हमारा जो मतलब फिजिकल हो या, ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा आता है, मेंटली भी बहुत डेवलपमेंट हो करते हैं वो, ठीक है। तो ये सब हमारे एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में आएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर जो कि हमारी होती है प्रौढ़ावस्था। ओके, क्या होती है प्रौढ़ावस्था? क्या होगी? प्रौढ़ावस्था। इसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। क्या बोलते हैं? एडल्टहुड, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी उससे आएगी? ये हमारी 18 से आपकी, ये हमारा आएगा 60 ईयर तक, ठीक है। उसके बाद हमारी फिर आएगी क्या? ओल्ड एज, यानी फिर कौन सी वृद्धावस्था आएगी? ये हमारी कब आएगी? 60 से मृत्यु उपरांत तक। ओके, सो तो वृद्धावस्था यानी इसको ओल्ड एज बोलते हैं। सो ये हमारी 60 के ऊपर आती है। अब आपको एक बात कहें कि जो ये एज होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है उसने जो भी किया है, अगर उसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, बहुत अच्छा गोल प्राप्त किया है या बहुत अच्छे काम किए हैं, तो वो जब वो इस एज में होता है तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश फील करता है। ओके, बहुत ही हैप्पी होता है वो। और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है, बहुत बुरे काम किए हैं, कुछ अचीवमेंट नहीं किया है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली, वही सैड प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं उसी सोच के कारण। तो ये सब जो होता है वो इस अवस्था में होता है, ठीक है, वृद्धावस्था। इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करिए ताकि आपका वृद्धावस्था जो हो बहुत सुकून के साथ हो, ठीक है। सो अब क्या हो गया, हमारा वृद्धावस्था कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे अवस्थाएं थी, स्टेज थे, तो ये सारे स्टेज आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जो डेवलपमेंट जो होता है तो उसमें जैसे कि किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब जैसे कि एक बच्चा है वो किसी भी चीज़ में चांद को एक वस्तु समझता है, ठीक है। तो चांद को एक वस्तु समझता है, वो किस इसमें से कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, ये मैं किसी दिन एक वीडियो में आपको ये सारे कौन कौन से चीज़ें हैं वो सारी एक वीडियो में डाल दूँगी। ओके, सो इसी से रिलेटेड है वो, अवस्थाओं से रिलेटेड। तो सारी अवस्थाओं में कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या करता है, कौन सी स्टेज में बच्चा क्या करता है, ठीक है। तो हम कंप्लीट हो गया हमारा वृद्धावस्था, पूरे विकास। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने विकास के बारे में पढ़ा और हमने थोड़ा सा विकास और वृद्धि को भी डिफ़ाइन किया है कि उसमें और मतलब उसमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर सारी स्टेज के बारे में पढ़ा है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उनकी स्टेजेस के बारे में टाइम पीरियड भी पढ़ा है उनका कि कौन कौन सा उनके अंतर्गत कौन सी स्टेज में कौन सा कितना टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी डेवलपमेंट का जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।